जय गुरुदेव। नमस्ते। So happy to see you this Sunday. ये पद्मिनी विद्या आप कितने लोग करेंगे नहीं करेंगे ये इम्पोर्टेंट नहीं है। आप इस प्रोग्राम में आए, इसी से आप बहुत कुछ लेके जाएंगे। This very program is designed in a manner where you will receive so many things. So this Padmini Vidya is given to us by the yogis. What I'm sharing here is not based on some theory, just a theory. However, it is very well proved phenomenon. Like the science has a way to study, like they go through the datas and they have a controlled environment, they study it in a controlled environment. But our rishis, what they did is, they have three things. The first thing is Shruti. They hear it from the master. Smriti. Smriti is the revelations from the God directly. Since they are in a continuous presence with the God, they reveal it to the divinity directly. And third is the Puranokta, जो पुराणों से आया हुआ है, श्रुति, स्मृति और पुराण। तो ये जो तीन चीजें जो हैं, ये बहुत ही ज्यादा सॉलिड बेस देती है हमें। श्रुति जो गुरुओं से सुना, परंपरा से, मतलब ये पढ़ने वाली बात नहीं है, पढ़ के कोई कुछ नहीं समझ में किसी को समझ में आ सकता। ये पद्मिनी विद्या जो है वो पूरा का पूरा आपको जानकारी इसके मार्कंडेय पुराण में मिलती है। पर क्या आप पढ़कर समझ पाओगे? दिक्कत है। तो ये इस तरीके से नहीं होता। वो मतलब इसकी संथा जो होती है, शुरुआत जो होती है, वो मास्टर्स के जरिए ही हो सकती है, मतलब वो गुरु परंपरा से। पुराण तो पुराण जो है वो बकायदा हमारे ऋषियों ने इस तरीके से लिखे कि सो दैट आप अपनी वैसी लाइफस्टाइल बनाएं, और जिस लाइफस्टाइल से आपके जीवन में कर्म जो है आपके वो बाधित ना बने। जब हमारी नीति बिगड़ जाती है तो भोग बहुत बढ़ जाते हैं। याद रखिए, हमें लगता है क्या फर्क पड़ता है, पूरी दुनिया कर रही है। देखो, पूरी दुनिया का तो नहीं फॉलो करना ना हमें, एक तो ईश्वर को फॉलो करे या तो फिर तुम दुनिया को। दुनिया और मतलब संसार और ईश्वर, ये दो अलग अलग चीज हो जाती है। एक तो हमें ईश्वर को या तो फिर संसार को। संसार भले कुछ भी करे, हम नीति से जब जाते हैं तो भोग नहीं आते। हमें लगता है अभी क्या फर्क पड़ता है, किसने देखा, आगे जाके फर्क पड़ता है भाई। जिनको आप चाहते हैं उन्हीं के जरिए जब ये भोग मैनिफेस्ट होते हैं तो ऐसा लगता है कि क्या करें अब। तो इसलिए नीति, तो वो कैसे नीति फॉलो करें, तो पुराणों में है, एक एक स्टोरी के जरिए बताया गया है। और ये सारा का सारा, मैंने कहा जैसे कि साइंस स्टडी करता है, वैसे ये कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के डेटाज हैं, इसको समझना होगा। और वो समझ हमारे इंटेलिजेंस से नहीं आती, लगता है कि समझ में आ रहा है करके। जैसे कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं बहुत पैसे कमा रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, पर देखते हैं क्या कि सिर्फ घर में सिर्फ किचन ही चलता है, घर का सिर्फ किचन ही चल पाता है, मतलब कोई मतलब ऐसे वेल्थ ने जनरेट नहीं कर पाते, इल्यूजन सा बन जाता है। वैसे ही हमें लगता है कि बहुत समझ में आ रहा है, बट इट इज नॉट हेल्पिंग। तो ये जो है ये गुरुओं से ही आता है। हम जैसे ही गुरुओं के साथ में रेजोनेंस में आ गए, वो सारी जानकारी आना शुरू हो जाती है। तो ये रेजोनेंस की बात है। और रेजोनेंस कैसे? सिंपल, गुरुस्तवन से। तो इसलिए विद द एवरी प्रोग्राम वी स्टार्ट विद द गुरुस्तवन। सो लेट अस बिगिन विद द गुरुस्तवन। हम अपने गुरुओं को याद करें, आप अपने गुरुओं को याद करें, क्योंकि आप अपने गुरुओं की वजह से यहाँ पे आए हैं। ये प्रोग्राम ज्वाइन करने से आप कोई नया गुरु नहीं बनाते,
आपके जो एग्जिस्टिंग गुरु हैं या नहीं भी हैं। क्योंकि हम बौद्ध मार्ग में शिष्य परंपरा को मानते हैं, मतलब बेहतरीन शिष्य कैसे बने। यहाँ पे गुरु कोई नहीं है, गुरु बनने के ओढ़ में नहीं है कोई। तो ये एक शिष्य परंपरा है जो नाथ परंपरा से आती है। ना आदि गुरु शंकरा लागोनी शिष्य परंपरा बोधाचा हा संसारा जाला जो अमृत है। तो ये बोध ये बोध जो है गुरुओं से आता है। जब आप शिष्य जैसे बन जाते हो, आप गुरु किसी को बनाए नहीं बनाए, किसी को बनाना मतलब ये ऐसा हो गया कि मैं कुछ हूं, मैं कुछ बना सकता हूं, मैं कुछ कर सकता हूं, ऐसा नहीं है। हमें शिष्य बन जाना होता है, तब जाके जो है वो सारी जानकारी मिल जाती है। वैसे डिफिकल्ट नहीं है ये। तो इसलिए हमें गुरुस्तवन से शुरू करते हैं हम। जय गुरुदेव। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री गुरुदेव दत्त। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सो गुरुदेव दत्त जैसे ही हम बात करते हैं, एक्चुअली पुराण जो है, जो मार्कंडेय पुराण, बिना गुरुदेव दत्त के आगे नहीं बढ़ सकता। तो पुराण, ये जो मार्कंडेय पुराण है, ये इसकी कुछ टिप्स जो है ये गृहस्थियों के लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होती है। द पीपल दोज हु आर having the families, because finally the ultimate goal of the life is to have a spiritual growth, get connected with the self, who I am. ये अल्टीमेट पर्पस है हमारे जीवन का। और ये पहुंचने के लिए कुछ लोग अपना लाइफ डेडिकेट कर देते हैं, संन्यास ले लेते हैं। लेकिन ये सबके बस की बात नहीं। और किसी लोगों को तो मतलब फैमिली में रहना है, और ये बिल्कुल सही है, वरना सारे लोग संन्यास लेकर कैसे चलेगा। लेकिन हर एक के प्रारब्ध अलग अलग होते हैं। हर एक के प्रारब्ध, किसी किसी का प्रारब्ध ऐसा होता है कि उसके प्रारब्ध में बहुत पैसा है, लेकिन पैसा बहुत है ये भोग ना बन जाए। भोग मतलब सफरिंग, दिक्कत ना बन जाए। तो वो जो सफलता जो आई है वो सुफलता में कन्वर्ट हो जाए। मतलब कैसे? कि मैं जो कमा रहा हूं ना, वो मेरे लिए भी फले, मेरी वाइफ के लिए भी फले, मेरे बच्चों के लिए भी फले, आने वाले जनरेशन के लिए भी वो सफल हो। देखो, सफल कोई भी हो सकता है। चोरी करने जाएंगे तो सफल होंगे। डॉक्टर को अगर आप रोज मोटिवेशनल का इंजेक्शन देंगे, बोलो कि करोड़ रुपया कमाना है, तो डॉक्टर भले ये बहुत ही नोबल प्रोफेशन होने के बावजूद भी, अगर डॉक्टर को आप अगर मोटिवेट करेंगे, तो वो गोल के जरिए सफल हो जाएगा। लेकिन उसमें सफलता नहीं आएगी। ये बात सफलता, ये एकमेव ऐसा एक कारण है जिसकी वजह से हम पद्मिनी विद्या के बारे में बात करते हैं। जय गुरुदेव। सफलता आज के दिन में सहज है। इतने सारे टूल्स अवेलेबल हैं। डिजिटल मार्केटिंग कैसे करे, ये कैसे करे, वो कैसे करे।
कैसे करे? आसान है। ट्रेडिंग कैसे करे? आसान है। लेकिन सफलता पाना, सफलता तक पहुंचना, ये बहुत जरूरी है। तो हम क्यों कर रहे हैं आज का ये सेशन? हमारे जीवन में याद रखने के लिए कि सफलता के साथ में हमें सफल भी होना है। सफलता और सफलता, ये दोनों साथ में चले। किसी किसी के जीवन में ऐसा होता है कि वो सफल ही नहीं हो पाता बहुत मेहनत करने के बावजूद भी, तो उसके प्रारब्ध वैसे हैं। और किसी किसी के जीवन में ऐसा है कि बहुत ज्यादा सक्सेस भी है, फेम भी है, और बहुत सारे भोगने जैसे, मतलब भोगने मतलब कि वो उसको एंजॉय कर सके, ऐसी चीजें भी हैं उसके लाइफ में। वो सारी चीजें किसी के लाइफ में हो सकती है, पर उसको भोगते हुए वो अपने कर्मों को ना कैसे बिगाड़े, मतलब कर्मों को बैलेंस्ड रखे, नंबर वन। नंबर टू, साथ में स्पिरिचुअली ग्रो हो जाए। वही चीज जो सन्यासी करता है, कि अपने नए कर्म को नहीं जोड़ता। सो बात एकदम क्लियर है। जीवन जिस तरीके से जी रहा हूं, उसी तरीके से जीते हुए मुझे आगे बढ़ना है, और साथ में अध्यात्म में भी आगे बढ़ना है। मुझे वही सक्सेस, वही सारी शोहरत, और वही सारी चीजें जो मैं भुगतना चाहता हूँ, भुगतना चाहता हूँ मतलब अच्छे तरीके से, तो उसके लिए मुझे ये पद्मिनी विद्या के बारे में जानना होगा। अभी हम ये आज का जो सेशन है 2 घंटे का सेशन है। जब सवाल आपके दिमाग में आएंगे तभी हम सवालों के जवाब देंगे, ऐसा नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, एक सही समय दिया जाएगा आपको, उस समय पे आप सवाल बिल्कुल डेफिनेटली पूछ सकते हो, क्योंकि ये प्रोग्राम मेरे बोलने की वजह से नहीं हो रहा है। मतलब मैं मार्केटिंग करूं, मैं नाचूं आपके सामने तो ही आप मुझे ज्वाइन करो, ऐसा नहीं है। तो इस बात से आप समझ जाओ कि दिस इज नॉट अ ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो जिसका समय आएगा वो करेगा इस प्रोग्राम को। ऐसा नहीं कि मैं आपको बोलूं, मैं आपको कन्विंस करूं, मैं आपके सारे सवालों के जवाब देते जाऊं, तो आप इसको प्रोग्राम को करना, हाँ प्लीज करना, जरूर करना। ये ऐसा नहीं है। ये जो प्रोग्राम चलता है बकायदा, ये गुरुओं की कृपा से चलता है। क्योंकि बहुत दफा तो मेरा इंटरेस्ट नहीं होता बात करने का, आपको पता चल रहा होगा। आपको नहीं लगता कि मुझे विटामिन की गोलियां खा लेनी चाहिए आपसे बात करने के लिए, है ना? तो तो ये एक्चुअली गुरु ऐसा करा रहे हैं, तो हम कर रहे हैं भाई। तो हम जो है, जो नाच रहे हैं, गुरुओं के आदेश से नाच रहे हैं। मतलब हजारों लोग सुनने आ रहे हैं, तो उनके अनुसार नाचेंगे तो बात बिगड़ जाएगी। वही हो रहा है। लोगों को क्या चाहिए? इट्स कॉल्ड नीड बेस्ड। तो वो सेलिंग के लिए ठीक है, इफ इट इज अ नीड बेस्ड सेलिंग इट इज ओके। बट हियर इट इज काइंड ऑफ अ शास्त्र। ये शास्त्र ऐसा है जो साइंस से भी परे हैं। वो अगर आपको डिलीवर करना है ना, तो पहले आपका माइंड खोल दो। आप क्वेश्चन लेके आएंगे तो अपने आप को ब्लॉक कर देंगे, और ब्लॉक कर देंगे तो नई जो चीज आने वाली है वो नहीं मिलेगी भाई। तो बस यही उद्देश्य हम आपको बोलना चाह रहे हैं कि डू नॉट क्रिएट द क्वेश्चन राइट नाउ। अगर आ रहा है तो तुरंत लिख डालो, उसको पेपर में उतार डालो, फेंक दो उसको पेपर में। दिमाग में रह जाएगा तो नई नई बात नहीं ले पाओगे, नंबर वन। नंबर टू, और आपको अगर लगता है कि मेरे बातों से आपके जीवन में बदलाव आएगा, तो गलत है आप। जब मैं रुक जाऊंगा, जब मैं पॉज देता हूं, और उस समय में आप कुछ पी जाओगे ना, पीना शुरू करोगे, तब कुछ आएगा आपके जीवन में। तो उस पॉज में एक तो मैं बात करूं, मैं बात करते 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 आपका अटेंशन ग्रैब कर लूं, और फिर ऑल ऑफ सडन सारे गुरु मंडल जो है वो आपके साथ में काम करना शुरू करें। लेकिन आपके दिमाग में अगर क्वेश्चन है, आपका माइंड एक्टिव है, तो वो गुरु की ग्रेस आप नहीं ले पाओगे। आप इस प्रोग्राम को करो, नहीं करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर एक पद्मिनी विद्या क्या है, ये आज समझ लो। समझ लो, समझने के लिए माइंड थोड़ा सा ओपन कर लो, नंबर वन। नंबर टू, द मोमेंट यू आर फ्री, the moment you are free from all the questions and all the mind and whatever you have read so far, there new phenomenon can happen. और वो phenomenon होगा, you will start to receive, you will start to receive more and more। बहुत ज्यादा हासिल करोगे आप। मतलब कुछ लोग बकेट लेके आएंगे, कुछ लोग डिब्बी लेके आएंगे, कुछ लोग, मतलब ये समुंदर है, ये ऊर्जा का क्षेत्र है। इसमें आप कितने मतलब रिसीव करना चाहते हो।
और माइंड की इतनी कैपेसिटी नहीं कि वो रिसीव कर पाए। आई नो यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं दे आर वेल रेड, कई सारी बुक्स पढ़ी होंगी। हमने तो अभी अभी पढ़ना शुरू किया है 2012 के बाद में, तो तब तक तो मतलब बिल्कुल मतलब एकदम निकम्मे जैसे इंसान थे। तो समझ लो कि ये सारा इंटेलिजेंस से नहीं होगा। द मोर यू मेक योरसेल्फ फ्री, द मोर यू कैन रिसीव। ठीक है। सो इसीलिए अपना दिमाग पूरा खाली कर दो। मेरे साथ में 3 गहरी सांस लो। एक गहरी सांस लो, होल्ड करो उसको और महसूस करो अपने शरीर को, और छोड़ो। और एक गहरी सांस, और फिर छोड़ो। और एक गहरी सांस लेंगे और धीरे 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 उसको छोड़ देंगे। जय गुरुदेव। जब आप बोलते हैं जय गुरुदेव, हम सारे यहाँ पे जय गुरुदेव कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि कोई गुरु बैठे हैं। ये जय गुरुदेव गुरु मंडला को रिस्पेक्ट है, तो फिर हम रिसीव करना शुरू कर देते हैं, तो इसलिए हम जय गुरुदेव कहते हैं। और अभी आप बोलेंगे आई बिलोंग टू दिस क्लास, वहां पे ही बिना अनम्यूट किए बोलिए आई बिलोंग टू दिस क्लास। बौद्ध मार्ग के फिलॉसफी में हम मानते हैं कि जो भी इस व्यक्ति दुनिया में आता है उसके लिए सारे रिसोर्सेस, सारे के सारे रिसोर्सेस बकायदा होते हैं। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है कि जो इस दुनिया में आया तो उसके लिए वो सोर्सेस या रिसोर्सेस नहीं होंगे। मतलब क्या चाहिए आपको, आपके शरीर को क्या चाहिए, आपको फैमिली को चलाने के लिए क्या चाहिए, वो सारी चीजें मिलेगी। यहाँ तक कि आप देखेंगे कि आपके घर में कोई आता है, मतलब समझो एक बच्चे ने जन्म ले लिया, तो वो बच्चे के परवरिश के लिए जो जो रिक्वायर्ड है वो सारी चीजें आपके घर में आ जाती है। आपको लगता है कि ये सब मैं कर रहा हूँ, या आपके घर में कोई नया इंसान आता है तो उसके लिए वो तजवीज जो है वो बाकायदा यूनिवर्स कर लेता है। तो इस चीज को हमें समझना होगा। मेरी रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों के अभी भी अनम्यूट है वो सारे लोग अनम्यूट कर दे रहे हैं ना। ये बात आपको शायद डाइजेस्ट होने में टाइम लग सकती है, लेकिन यहाँ पे कई सारे लोग हैं जिन लोगों ने ये प्रोग्राम कर रखा है और इस चीज को वो अनुभव करना शुरू कर दिए हैं। कैसा है, बहुत सारी चीजें पता होती है। हाँ, ये पता है कि पता था हमें कि मेरे लिए बहुत सारी चीजें बनी हुई हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता। सो जैसे ही आपको पता चलता है कि इस दुनिया में जो भी कोई आता है एवरीथिंग इज टेकन केयर, उसकी हर एक चीज विल बी टेकन केयर। उसको क्या चाहिए, कौन से समय में कौन सी दवा चाहिए, अच्छा उसको कौन सा प्रोटीन चाहिए, कौन से न्यूट्रिशन चाहिए, तो पूर्ण पोषण और पुष्टि, ये सारी चीज ईश्वर हमारे लिए तय करता है। आप कहेंगे हम ईश्वर में भरोसा नहीं करते, चलो ठीक है, पर द मोमेंट यू कम इन टू दिस वर्ल्ड एवरीथिंग इज टेकन केयर। इसे हम इस बात से आपको समझाते हैं कि जो भी बच्चा इस दुनिया में आता है तो उसको क्या चाहिए, कौन सा न्यूट्रिशन चाहिए, उसको माँ के दूध से अपने आप मिल जाता है। वही माँ के स्तन से वही दूध आता है जो बच्चे के लिए जरूरी है। नंबर 1। नंबर 2, अगर बच्चा बदल दे, मतलब माँ उस माँ का बच्चा ना लेते हुए किसी और माँ का बच्चा ले, तो उस बच्चे के लिए जो दूध चाहिए होता है वही दूध इस वाली माँ से वो आना शुरू हो जाता है। नाउ दिस इज समथिंग वेरी अनयूजुअल, मतलब हमें पता ही नहीं था ऐसी बात, पर जी हाँ ये ऐसा ही होता है। ये कौन करता है, तो ये यूनिवर्स करता है। अभी ये बच्चे की है ना सारी बातें यूनिवर्स टेक केयर करता है। हम भी जब तक बच्चे थे एवरीथिंग वाज टेकन केयर, बट द मोमेंट वी डेवलप इनटू द माइंड, और माइंड सेज आई एम द वन हु इज गोइंग टू डू इट। सो करतेपना जो आता है ना, करतापना, द एक्टर आपके अंदर का जो जागृत हो जाता है कि मैं करूंगा, मेरे करने से होगा, वो एक्टर बड़ी गड़बड़ करता है। और और बहुत लोग जब तक जवान होते हैं, और ये जवानी में तो होना चाहिए, मतलब टिल द एज ऑफ 23 आप में वो जोश होना चाहिए कि मैं कुछ करूंगा, लेकिन एक सर्टेन स्टेज के बाद में
आपको पता चलता है कि मेरे करने की वजह से तो कबाड़ा ही हुआ है, लेकिन तब तक जो है बहुत देर हो चुकी होती है। आपकी गाड़ी जो है वो अभी गियर में है। कौन से गियर में? टॉप गियर में, हाईवे पे है। आप मतलब गाड़ी को रोक नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आप बोलते कि अभी मेरे बच्चे हो गए हैं, मेरा ईएमआई चलता है, घर खर्चा चलना होता है, तो मुझे ये करना ही पड़ता है। तो बड़ी दिक्कत है। तो फिर आप गाड़ी रोक नहीं सकते। आपका गाड़ी का गियर एकदम फर्स्ट गियर में नहीं लेके आ सकते, आप बाजू में नहीं लगा सकते। तो सही समय पे ये अगर आपको पता चले तो बात बहुत सही है। तो ये अगर बात है कि मेरे लिए एवरीथिंग इज टेकन केयर और मेरे लिए जो चाहिए वो सारा चीज बना हुआ है, इसका मतलब अच्छा घर, प्यार, पैसा, और क्या कहेंगे आप, जो भी मुझे घर चलाने के लिए जो चाहिए वो एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड बाय दिस सोर्स। पर अगर मुझे नहीं मिल रहा है, मुझे अगर संघर्ष करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब मैंने बहुत कबाड़ा किया है भाई। संघर्ष, बहुत लोगों को संघर्ष बहुत पसंद है, पर इस सोर्स को संघर्ष पसंद नहीं। सोर्स जो है वो संघर्ष के खिलाफ है। अगर आप 50 की एज में भी संघर्ष कर रहे हो तो बहुत ही गलत हुआ है कुछ। संघर्ष ना हो। संत ज्ञानेश्वर महाराज जैसे बताते हैं, पर्वता प्रमाणे पातक करणे वज्रलेप होने अभक्ता से। मतलब ऐसे कुछ पाप हुए हैं। अभी ये पाप मतलब क्या कि कुछ ऐसे वाइब्रेशंस हमारे बिगड़े, हमारे कुछ कर्म ऐसे हुए कि जिस वजह से वाइब्रेशंस बिगड़े। अभी ये वाइब्रेशन जो हमारे अंदर बिगड़े हुए हैं वो ऐसे जगह पे आकर खिल जाते हैं कि गलत, सही समय पे गलत वाइब्रेशंस आ जाते हैं। एग्जाम्पल दूं आपको, ये कर्म कैसे बनते हैं। जैसे कि मुझे अगर किसी को चिल्लाना है, तो क्या मैं शांति में रह के किसी पे ऊपर चिल्ला सकता हूं? अब बताइए मुझे। मैं बड़ा शांत हूं, आनंदी हूं, पर मुझे किसी को भी चिल्लाना है, तो मैं आनंद होके क्या मैं किसी को चिल्ला सकता हूं? बोलिए। जी, आप बता रहे हैं बहुत सारे लोग ना बोल रहे हैं, बिल्कुल सही है। मुझे अगर किसी को चिल्लाना है, मुझे अगर किसी पे गुस्सा निकालना है, तो इट्स नॉट पॉसिबल। मुझे चिल्लाने के लिए मेरे अंदर वो वाइब्रेशंस लाने होंगे, और जितने अंदर मेरे अंदर वो वासनाएं भरी पड़ी हुई है, वासनाएं मतलब संस्कार भरे पड़े हुए हैं गुस्से के, तो वो गुस्सा एकदम से निकल जाएगा। मतलब बच्चा है, मैं बच्चे को नहा रहा हूं और पूरी दुनिया का गुस्सा मैं एकदम से उस पर निकाल देता हूं। ऐसा कभी भी हो जाता है मेरे से, ये आपने देखा होगा। तो वही चीज, मुझे अगर मेरे सबॉर्डिनेट को चिल्लाना है तो मुझे मेरे अंदर गुस्सा लाना होगा। और ये गुस्सा लाना मतलब क्या कि मैं अपने अंदर स्टोर कर रहा हूं, और जिस टाइम पे मैं अपने बच्चे को नहाने के लिए लेके जाऊंगा, मैं उसको एक थप्पड़ दे दूंगा। ये हो गया कर्म। कैसे? कि वो जो गुस्से की जो फ्रीक्वेंसी है ना, वो मेरे अंदर रह गई। ये फ्रीक्वेंसी जो रह गई है, ये मेरा काम बिगाड़ दी है। तो ये जब मैं किसी को चिल्लाता हूं, मैंने किसी को चिल्ला जोर से, वो चिल्ला तो दिया मैंने, लेकिन वो चिल्लाने के बाद में वो सामने वाले को भी तकलीफ हुई और वो चिल्लाने की फ्रीक्वेंसी मेरे अंदर भी रह गई। तो अभी ये मेरे अंदर जो फ्रीक्वेंसी रह गई है, ये मुझे कभी ना कभी तो डिस्टर्ब करेगी। समझ लो कि अभी मुझे दो बिल्डिंग के, एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में जाना है। एक बिल्डिंग को आग लगी है, बीच में फली से मैं दूसरे बिल्डिंग से जा सकता हूं, लेकिन मेरी फ्रीक्वेंसी अब अगर बैलेंस्ड है तो ही मैं उस फली से, मतलब उस ब्रिज से क्रॉस कर सकता हूं। लेकिन जिस व्यक्ति के कर्म बिगड़े हुए हैं, कर्म मतलब क्या समझ गए आप? कर्म मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसीज, जिसने बहुत ऐसे बहुत दफा ऐसे गुस्सा किया या बहुत कुछ कबाड़ा किया है अपने जीवन में, या बहुत कुछ ऐसे अपने वाइब्रेशंस बिगाड़ लिए हैं, वो उसी टाइम पे उसको मदद करने के बजाय उसको वो गिरा देंगे। आई होप यू आर गेटिंग इट। इसीलिए बहुत सारे लोग एक्सीडेंट के समय बोलते हैं, यार मैंने ऐसा कट मार लिया और मैं बच गया। आप नहीं बचे, वो आपसे वो हो गया। क्या लगता है आपने किया वो? क्या कभी नोटिस किया है आपने? यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ और बोलिए, नोटिस किया है ये बात? जिन लोगों ने नोटिस किया वो बताएं, मेरे साथ थोड़ी सी बात करें। यस क्या नोटिस किया आपने? सर, एक बार मेरा पूरा घर जल गया था। यस ठीक है। यस, And असं I होतं. was जी, कौन बोल रहा है? नाम बताएं। रचना। रचना। हाँ जी, रचना।
सर एक बार मेरा पूरा घर जल गया था, मैं बेडरूम में स्टक थी, जी लेकिन मेरा बाल भी बाका नहीं हुआ। मुझे मतलब मैं सेफली वहाँ से निकल गई। सो टिल डेट आई डोंट नो हाउ डिड दैट हैपन। मेरा घर एग्जैक्टली या दिस एग्जैक्टली हैज हैपेंड सो मेनी टाइम्स। यस यस गाड़ी में से 4 लोग थे, सब भी बाहर निकल गए, मगर किसी को कुछ, गाड़ी पूरा ब्लॉक हो गया था। जी जी जी, ये बात तो है। पर अपनी ये और एक बात एक नोटिस की है कि आपको लगता है कि मैंने किया बोल के बचा, लेकिन हम नहीं करते, वो नहीं, हमारे बॉडी से हो जाता है। तभी मतलब वो ऐसे कट नहीं मारते तो वो गाड़ी हमें ठोकर लग के चली जाती थी, वो हमारे से हो जाता है। ऐसे कुछ हो जाता है हमारे बॉडी से, ये सारा का सारा हमारी फ्रीक्वेंसीज के वजह से चलता है। तो ये हुआ कर्म। कर्म की सिंपल बात है। कर्म क्या है? मैंने जो पास्ट में जो किया हुआ है वो स्टोर हो जाता है मेरे फ्रीक्वेंसीज में, खास करके मेरे डीएनए में। वो डीएनए मेरे नाभि से कम्युनिकेट करते हैं, और वो नाभि जो है, वो नाभि उसके अनुसार, इसको कहते हैं नाभो रूपो कर्म प्रारभ्यते, मतलब नाभि में उस तरीके से कर्म बन जाएंगे और वही चीजें आगे जाके आएगी। समझ लो कि मुझे अभी मुझे पैसों से समझो बालकृष्ण जी, आपसे और मेरी डील हो रही है पैसों के मामले में। बालकृष्ण नाम के व्यक्ति से मेरी डील हो रही है, पर बालकृष्ण नाम के व्यक्ति से डील होते होते ऐसा हो गया कि वो डील मुझे मिली तो नहीं, पर वो डील ऐसा कुछ कर गई कि कोर्ट केस हो गई, बहुत कुछ लफड़ा हो गया, तो मेरे फ्रीक्वेंसीज उसमें बिगड़ गए। अभी नेक्स्ट 15 साल के बाद में बालकृष्ण नाम का कोई इंसान आ जाता है और मैं उससे डील करना चाहता हूं तो वो होता ही नहीं है। हालांकि वो बालकृष्ण भी चाहता है, मैं भी चाहता हूं, लेकिन ऐसा कुछ हो जाता है, मेरे ही अंदर की फ्रीक्वेंसीज गड़बड़ा जाती है। आर यू गेटिंग इट? मतलब ये ऐसा ऐसा भी ऐसे भी घटनाएं हो जाती है। ये क्या है कि ये फ्रीक्वेंसीज, इसको हम कर्म कर्म बोलेंगे। ये साइंटिफिक तरीके से अगर हम जानना चाहते हैं तो ये ऐसे, ये कर्म कभी से भी आ सकता है। वो सरफेस पे कोई भी कर्म कभी भी आ सकता है। मतलब इतना अच्छा होने वाला था, जिस लड़की से मेरी शादी होने वाली थी उस लड़की से शादी नहीं होती, क्योंकि ऐसे कुछ कर्म बीच में आ जाता है और हमें पता ही नहीं चलता कि ऐसा क्यों हुआ। अभी आप सवाल ये नहीं करो कि ये इसको कैसे करें, ठीक कैसे करें। इसका सॉल्यूशन यही है कि हम सारे फ्रीक्वेंसीज को ठीक नहीं कर सकते। हम एक काम कर सकते हैं, हम अपनी फ्रीक्वेंसीज को न्यूट्रल जरूर कर सकते हैं। न्यूट्रल न्यूट्रल कर लेंगे तो हम अपनी खुद की जीवन पे आ जाएंगे। अभी क्या हुआ है ना, किसी ने बात कही हमें कि हमारा बंगला होना चाहिए, हमारी गाड़ी गाड़ी होनी चाहिए, किसी ने ड्रीम्स दे दिए तो वो हमने डाल दिए। अभी वो भी नहीं हो रहे हैं और हमें जो ईश्वर ने दे रखा है वो भी नहीं हो रहा है, तो इसलिए हमारा मतलब भटकना हो जाता है। तो दिस इज कॉल्ड अ मिक्स्ड मैसेजेस। मतलब यूनिवर्स कुछ और देना चाहता है, हम कुछ और मांग रहे हैं, और हमारा माइंड कुछ और मांग रहा है, तो माइंड वही मांगता है। माइंड का कैसा आना कि जब तक उसे वो मिले नहीं, जैसे कि आपको आपके दिमाग में सवाल हो गया, जब तक आंसर नहीं करो आप आगे की बात सुनेंगे ही नहीं। वैसे ही हमारे माइंड में अगर किसी ने डाल दिया कि जब तक तू ऑस्ट्रेलिया घूमने नहीं जाएगा तेरा जीवन का मतलब ही नहीं है, तो ऑस्ट्रेलिया घूमने के लिए वो मरते रहता है। कब जाऊं मैं ऑस्ट्रेलिया, कब जाऊं, अब लॉकडाउन है तो तड़पेगा, कब जाऊं मैं ऑस्ट्रेलिया, कब, मेरी तो जिंदगी जा रही है। अरे ऑस्ट्रेलिया जाना कौन सी ऐसी बड़ी बात है, लेकिन वो तड़पेगा। ये अभी उसके भोग बन गए, अभी इसको भोग कहा जाता है। तो ऐसे हमारे भोग बनते जाते हैं। ठीक है। जय गुरुदेव। तो ये सारी बातें, इनको किस तरीके से करें, ये हमारे अंदर इसका विजडम होता है। वो विजडम जो है, वो विजडम हमारे अंदर से भीतर से ही खिलता है। पर हम लोग फंसे पड़े हुए हैं माइंड में। सुबह सुबह उठते हैं और जो हमने प्लान बनाया था, बहुत बड़ा प्लान बनाया हुआ है कि ऐसा करेंगे तो बहुत कुछ बड़ी बात हो सकती है, लेकिन सुबह ही उठता हूँ, आईने को देखता हूँ, आईने में रिवेश रिवेश का चेहरा देख के बोलता है यार तू तो नहीं कर पाएगा, तेरे अंदर तो बहुत लेजीनेस है, तू कभी नहीं कर पाएगा। और वो मेरा ही थॉट मेरे को ही नीचे दबा देता है, बिकॉज माइंड इज रनिंग मी। माइंड में हर एक जो थॉट आता है ना वो मुझे रन करता है, नंबर वन। नंबर टू, उसको फिर मैं भुला देता हूं। और नंबर थ्री, और कोई व्यक्ति करता और बड़ा सक्सेस हो जाता, फिर मैं बोलता हूं यार सेम थॉट मेरे को आया था, मैंने क्यों नहीं किया है, क्योंकि मेरे ही माइंड ने मेरे ऊपर हावी हो गए। फिर दूसरा, मैं सुबह उठता हूं, मेरे को थॉट आया था लेकिन अभी मेरे से सच में होता भी नहीं है। मेरे को जाना चाहिए था मीटिंग को लेकिन मेरे से होता नहीं है, क्योंकि मेरा डीएनए जो है
मेरे डीएनए का पैटर्न, मेरे संस्कार मेरे को करवाते नहीं है, मेरे से होता नहीं है। तो इसका मतलब मेरे डीएनए मेरे ऊपर हावी हो रहे हैं। तो नॉर्मली लोग ऐसे ही जीवन जी रहे हैं। और तीसरा, उनके ऊपर एनवायरनमेंट बहुत हावी हो जाता है। एनवायरनमेंट मतलब, अरे बाहर पेंडेमिक चल रहा है, बहुत बाहर ये चल रहा है, तो बाहर जाएगा, या वट मतलब जो डराया जाता है आपको, अरे रिसेशन है, मार्केट डाउन है, अब तो पैसा कमा ही नहीं सकता। तो सच में ये दिमाग में जैसे ही आ गया ना कि रिसेशन है, अभी ये है वो है, तो सच में उसी तरीके से बातें होना शुरू हो जाती है। इसका मतलब आपके लाइफ में 3 चीजें काम कर रही हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। सो सबसे पहले माइंड हमारे ऊपर हावी हो जाता है, माइंड। फिर माइंड के बाद में हमारे पैटर्न्स या हमारा ईगो हमें रन करता है। और दुनिया की इवेंट्स, बाहर क्या हो रहा है, बाहर की हर एक चीज हमें रोक सकती है, इवेंट्स। इसको कहते हैं द्वैत जिंदगी। द्वैत मतलब ये माइंड की अच्छाई और बुराई, ये दोनों हमें तकलीफ देती है। ईगो, हम बहुत ऊपर ग्रो कर देते हैं तो भी हमारा ईगो बढ़ता है, और जब हम अपने जीवन में संघर्ष करते हैं, बहुत नीचे जा रहे हैं, तब भी ईगो बढ़ता है। जब हम बीमार हैं तब भी हमारा ईगो बढ़ता है। आप ये मत सोचे कि सिर्फ जो अमीर होते हैं, जो ऊपर जा रहे हैं, उन्हीं में ईगो होता है। ईगो उनमें भी होता है कि जीवन में कुछ नहीं कर रहे हैं, उनमें और ज्यादा ईगो होता है। तो ये द्वैत है, मतलब इनको एक्सट्रीम चीजें मार डालती है। बहुत अच्छा भी इनको सहा नहीं जाता, बहुत बुरा भी इनसे सहा नहीं जाता, ये मिडल में भी नहीं रह सकते। तो ये चीज है। इवेंट्स, बाहर के क्या चीज, बहुत अगर कुछ हड़बड़ी हो रही है तो भी ये बौखला जाते हैं, कुछ नहीं हो रहा तो बोर हो जाते हैं। सो ये जो है, इसको द्वैत की लाइफ कहते हैं, द्वैत। इनसे इनसे परे चले जाना उसको अद्वैत कहते हैं। इनसे परे चले जाना उसको अद्वैत कहते हैं। लेकिन ये स्टेज आने के लिए हमें काम करना होता है डीएनए के ऊपर। सबसे पहले तो डीएनए के ऊपर काम करें, जिसकी वजह से हमारी भौतिक चीजें ठीक हो जाए। फिर हम नेवल के साथ में काम करते हैं। और ये अगर हो गया, अद्वैत का जीवन अगर हमारे जीवन में आ गया, अद्वैत मतलब नॉन ड्युअलिटी, मतलब दो एक्सट्रीम चीजें हमें डिस्टर्ब नहीं करती। हम ये समझ गए कि एवरीथिंग इज जस्ट वन, एवरीथिंग इज जस्ट एनर्जी। वो एनर्जी के साथ में हम कनेक्टेड है, वो एनर्जी हमारा काम करेगी, फिर आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर ऐसा हो जाता है कि यू आर एब्सोल्युटली ओके। और इस अद्वैता की स्टेज में आपकी जो भौतिक जीवन है वो भी ठीक, और आध्यात्मिक जीवन भी ठीक। इसलिए ये अद्वैत का जो स्टेज है, वो स्टेज आपको आगे ले जाता है। इसलिए हम कहते हैं, पहला तो है द्वैत, और अद्वैत ये स्पिरिचुअल ग्रोथ हो गई। पर बीच में है ट्रांसफॉर्मेशन। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन जो है, इट इज लाइक बटरफ्लाई। ये ट्रांसफॉर्मेशन तभी होगा जब शुरू में आप संघर्ष करते हैं, नॉट ए लाइफ टाइम। मतलब आपका बचपन के एज में आपको एक पर्पस मिल गया, तो आप उस पर संघर्ष करो, और एक कैटरपिलर बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो गया, और फिर आप अपना आगे का जीवन बड़ी सहजता से, सुलभता से आगे बढ़ सकते हो। लेकिन आप पूरे लाइफ टाइम संघर्ष कर रहे हो। कितने, क्या एज हुई भाई? 45, ओके, संघर्ष। क्या एज हुई भाई? 55, क्या कर रहे हो? संघर्ष। क्या एज हुई भाई? 65, क्या कर रहे हो? संघर्ष। और ये संघर्ष है ना, ये सबसे हॉट केक है। संघर्ष के नाम, संघर्ष नाम लोगों को इतना पसंद है, पूरी दुनिया को पसंद है संघर्ष नाम। मतलब स्ट्रगल, एफर्ट। जीवन सहज होना चाहिए। तो सहज जीवन ये तब होगा जब आप पहले आपके शुरू के संघर्ष पे आपने काम किया, शुरू में स्ट्रगल किया आपने। एंड दिस हेल्प्स इन ऑल द एरियाज। जो व्यक्ति संघर्ष में है, जो भी व्यक्ति संघर्ष में होता है, उसके रिलेशनशिप ठीक नहीं होते, फिर भले वो संघर्ष करके सक्सेस क्यों ना हो जाए। एक आप इंसान को देखो, जो भी संघर्ष करके बहुत सक्सेसफुल हुआ ना, उसका पैसा भाई कभी आपको मजा नहीं देगा, उसका सक्सेस आपको मजा नहीं देगा। वो सबको ऐसे कंट्रोल करके रखता है, ना खुद एंजॉय करता है, ना औरों को एंजॉय करने देता है। आपको लगता है संघर्ष किया, वही नाम आया, इसका पेपर में नाम आता है, रोज इसकी इंटरव्यू होती है। तो संघर्ष, और जो भी चीज आप संघर्ष से करते हो, उसको मेंटेन करने के लिए
और संघर्ष लगता है, फोर्स, मतलब ऐसे लड़की से शादी कर ली जबरदस्ती से, उसको भी टिकाने के लिए भी फोर्स लगेगा। तो सहजता, सहजता ये आती है कि जब आपके जीवन में फ्लावरिंग होती है, खिल जाना, खिलावट, खिलावट समझते हैं आप? ये यहाँ पे हमारे साथ में अभी रचना राजगुरु हैं, ये आई थी 2013 में एक सेशन में, दिल्ली में आई थी। तब की उनकी आवाज, तब की उनकी खिलावट, अब की खिलावट, ये खुद बताएंगे। मतलब मेरे ख्याल से अभी वो काफी सालों के बाद आ रही है, लास्ट टाइम एक प्रोग्राम में आई थी, तो 7-8 साल पहले वो जब आई थी उनकी आवाज ही अलग थी। अभी उनकी आवाज में जो एक भारीपना है और जो खिलावट है, सब लोगों ने बोलना भी शुरू किया उनको। इट्स नॉट जस्ट शी, देयर आर मेनी सच पीपल कि जिनके जीवन में खिलावट आना शुरू हो गई। एम आई राइट रचना जी? कुछ शेयर करेंगे आप? यस सर, बिल्कुल। जब मैं दिल्ली में आई थी तभी आपने मुझसे कहा था, मैं एक्चुअली एंगर कंट्रोल के लिए आई थी, मुझे बहुत गुस्सा आता था। तभी आपसे जब फर्स्ट टाइम बात आपकी की आवाज बढ़ तभी जाएगी आप थोड़ा। हाँ थोड़ा हेलो। पास। हाँ जी। हाँ हाँ, तो जब दिल्ली में आई थी तभी जब फर्स्ट टाइम आपसे बात की थी, आपने मुझसे कहा था कि आप जिस आवाज में बात कर रही हो, दिस इज नॉट योर ओरिजिनल आवाज, क्योंकि आपकी फ्रिक्वेंसीज उस हिसाब से मैच नहीं हो रही है। आई वॉज वाइब्रेटिंग ऑन वेरी लो फ्रिक्वेंसीज। फिर दैट वॉज द फर्स्ट डे ऑफ द सेशन। और सेकेंड डे जब आप हमने नेवल एक्टिवेशन किया था, उसके बाद जो मेरे आवाज में डिफरेंस आया, और उसके बाद मुझे काफी बहुत ज्यादा रिलेशनशिप्स में, फैमिली में काफी सारे पॉजिटिव चेंजेस भी दिखाई दे। जी बिल्कुल, थैंक यू रचना जी। सो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जैसे ही आपकी फ्रीक्वेंसी बदल गई तो ये सारी चीजें बदलना शुरू हो जाती है। फ्रीक्वेंसी बदल गई मतलब क्या, नई फ्रीक्वेंसी ऐड कर दी हमने? नहीं, जो अननेसेसरी फ्रीक्वेंसी थी जो बाहर से ले रखी है हमने, वो हमें दिक्कत करती है और ये हिलने नहीं देती हमें। बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसीज, फॉर एग्जाम्पल है करके कोई आपको चिल्लाया, ऐसा कोई अगर आपको चिल्लाया है बचपन से, आपको सिकुड़ देता है, दिन ब दिन आपको सिकुड़ते जाएगा। आपको बार बार कोई चिल्लाया, नाचने से चिल्लाया, आप नाचते थे, अच्छा डांस करती थी आप बचपन में, ऐसा झूमती थी, जब तक बच्ची थी तब तक ठीक था, लेकिन ऑल ऑफ सडन आपको, आप थोड़ी बड़ी हो रही है, ऑल ऑफ सडन आपको कोई डांटता है, अब तुम बड़ी हो गई हो, आज के बाद में कभी ऐसे पैर फिरकाए तुम्हारे तो देखना काट देंगे, ऐसा अगर आपको किसी ने बोला होगा, आपसे डांस ही नहीं होता, आप रुक गए, ब्लॉक्ड। इसको कहते हैं मुरझा जाना। ऐसे हम कौन से एरिया में मुरझा जाते हैं? नंबर ऑफ एरियाज, पैसों के एरियाज में। आप भले बहुत बड़े मतलब बिजनेसमैन हो सकते हो, लेकिन अगर बचपन में आपको ऐसा किसी ने अगर ऐसे मुरझाने की कोशिश करी है तो वो दिक्कत है। एक मुंबई में एक ऐसे बिल्डर थे जो छोटे से एरिया से आते थे, चौल से आते थे, तो वहां पे कोई अमीर नहीं था। उन्होंने रिबेलियस होके उन्होंने मतलब बहुत बड़ी प्रॉपर्टी तो कर ली, लेकिन उनका कहना था कि मुझे ऐसा लगता है कि स्टिल आई एम इन दैट जोन। ये क्या हुआ? क्योंकि बचपन में जो बातें उन्होंने जो सुनी थी अभी भी उनके वो जहन में काम कर रही है। इतना अमीर होने के बावजूद भी स्टिल ही इज नॉट फीलिंग दैट ही इज वेल्दी इनफ। सिकुड़ना, सिकुड़ जाना। सो एक क्लास में, एक हमारे फिजिकल क्लास में एक लेडी आई थी और उनकी बेटी, वो बेटी जो थी वो ऐसे बैठी हुई थी क्लास में एकदम आराम से, और ऐसे पैर वगैरह हिलाना, बीच में बात करना, और ऐसे एकदम। और माता जी जो थी उनकी, वो एकदम ऐसे सहमा के बैठी हुई थी, मतलब कुर्सी में एकदम से एक कोना पकड़ के बैठी थी, कुर्सी में ही एक कोना पकड़ के बैठ जाना। तो ये इतना डिफरेंस क्या था? तो हमने बोला भाई क्या है कि आप ऐसा क्यों बैठी हुई हो, एकदम कोना पकड़ के बैठ गई हो, ऐसा सिकुड़ के क्यों हूं? हालांकि उसके बाद में वो खिल गई, नेवल के बाद में, नेवल के वर्कशॉप कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देखो मैं जिस फैमिली से हूं ना, हमारे फैमिली में लड़कियों को बिल्कुल ऐसे नहीं करने देते, तो आज भी वो इतना इम्पैक्ट है कि। तो मैंने बोला लेकिन आपकी बेटी तो ऐसा नहीं। हाँ, क्योंकि हमारी बेटी को हम मुंबई में पाल रहे हैं तो दैट इम्पैक्ट इज नॉट देयर, लेकिन मेरे अंदर वो अभी भी है, बाहर जाए तो वो होता ही है ऐसे।
इसका मतलब ऐसा नहीं कि खुल जाना, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि हमें ऐसी कोई चीज है कि जो ऐसे दबा देती है। वैसे ही पैसों के मामले में अगर समझो आप के अंदर कोई ऐसे बातें आ गई हैं तो वो आपको दबा देगी। कुछ कर्माज आपको दबा देते हैं, आपके ही कर्माज आपको दबा देते हैं, आपके ही वाइब्रेशंस आपको दबा देते हैं। अगर हमने चाहा कि एक एक वाइब्रेशंस को खोल देंगे, जैसे कि एक प्रॉस्पेरिटी का सीढ़ी है, वो कोई कोई सुनने के बाद में एकदम अमीर हो गए हैं। बैंगलोर में तो 2 लोग ऐसे हैं कि दे हैव बिकम अ बिग बिजनेसमैन जस्ट बाय लिसनिंग टू सीडी। लेकिन ये सबके साथ में ऐसा नहीं हो रहा कि एकदम से, तो वो इस पे डिपेंड करता है कर्मास। तो वो जो बात है ना, वो खिलावट, उसको कहते हैं पद्मिनी। इस फ्लावरिंग को कहते हैं पद्मिनी, ये खिल जाना। अभी यहाँ पे जो लोग पद्मिनी कर रहे हैं उनको पूछो पैसा कितना है, ये मैटर नहीं करता। मतलब योर करेंसी इज नॉट जस्ट मनी। हेलो, टुडे करेंसी इज नॉट जस्ट मनी, करेंसी इज योर लव, योर मूड। आपके मूड, ये आपकी बहुत बड़ी करेंसी है। आप अगर आपको अच्छा जॉब मिल जाए लेकिन अच्छा मूड ही नहीं हो, विल यू बी एबल टू परफॉर्म? आपको बहुत अच्छा हस्बैंड मिला, अच्छी वाइफ मिली, पर आपका मूड ही नहीं होता उनसे बात करने का, विल इट वर्क? आपको अच्छा घर मिला लेकिन मूड ही नहीं होता, आपको डिप्रेशन आ रहा है बार बार, होता है ना? घर में सब कुछ है लेकिन डिप्रेशन आ रहा है। कभी कभार घर में कुछ नहीं हो तो अच्छा रहता है, डिप्रेशन नहीं आता, ऐसा भी होता है। ऐसा मतलब, इसका मतलब ये नहीं, कभी कभी क्या होता है हमारे प्रारब्ध में ही है कि रिवेश तेरे लाइफ में बहुत पैसा आएगा, रिवेश तेरे लाइफ में फेम बहुत आएगा, आने दे, हम है तैयार। लेकिन कुछ लोग उसको हैंडल नहीं कर पाते, कुछ लोग उसको हैंडल नहीं कर पाते। पद्मिनी विद्या is the phenomenon which helps you get balanced in any case. पहली बात तो पद्मिनी विद्या गारंटी देता है कि जो भी कोई पद्मिनी विद्या करता है वो जीवन में बहुत बड़ा कोई ऊंचा इंसान बनने वाला है। ये पद्मिनी विद्या की गारंटी है, नंबर 1। नंबर 2, पद्मिनी विद्या मतलब उन्हीं लोगों को शेयर किया जाता था, द पीपल दोज हु यूज्ड टू बी रिच, ऑलरेडी रिच, मतलब राजा, महाराजा, या जिन्होंने कुछ हासिल किया है, कुछ मुकाम पे पहुंचे हैं अपने जीवन में, उनको शेयर किया जाता था। तो पर जिन जो ऑलरेडी मतलब मुश्किल में है वो पद्मिनी विद्या ना करें, क्योंकि क्या होता है कि पद्मिनी विद्या करने के बाद में आपको दिक्कत भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि आपके पास में ऑलरेडी दिक्कत है, तो आपको उस पर काम करना है। कौन सा? कि सबसे पहले अपने कर्मा को ठीक करें। उसके लिए कुछ कर्मों से आप काम करें, कुछ ऐसी एक्टिविटी करें कि जिसकी वजह से आप ग्रो कर पाए। या तो फिर अगर आप हैंडल कर पाए तो वो कैसे हैंडल करना, तो उस कोर्स में भी होता है, और फिर ये जर्नी में से आपको लेके जाता है। अभी एक चीज को अंडरस्टैंड करते हैं हम कि ये जो पद्मिनी विद्या जो है, ये अमीरों को ही क्यों शेयर किया जाता था? क्योंकि अमीर एक बार आप बन गए तो पैसा आपके लिए भोग बन जाता है। समझो आप अमीर बन गए तो उसको बचाना, उसको उसकी उसकी रखवाली करना, इसमें आप अपने आप को बेच देते हो। मतलब आप दुकानदार बन गए तो दुकान का आपको हमेशा वो क्या बोलते हैं उसको, जो जिसमें पैसे रखते हैं, तिजोरी, है ना? उस तिजोरी के संभालते बैठे रहना पड़ता है, ये भोग है। मतलब और कुछ नहीं कर पाता वहां पे। बच्ची कुछ और काम कर रही है, बेटा कुछ और काम कर रहा है, बेटा बिगड़ रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं कर सकता। क्यों? बंध गया है अपने बिजनेस से, पैसा बहुत आ रहा है लेकिन बंध गया है। अच्छा, ये अभी इंसान ऊपर चढ़ा है, कर्म इसके बिगड़ गए तो ये गिर गया, कम लगेगा इसको। लेकिन ऐसा कुछ कर्म इसके हो गए कि ये बहुत टॉप पे जा रहा है, 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 अरे एकदम सुपर हीरो बन रहा है, ये सुपरस्टार, फिल्म स्टार, कलाकार, ऐसा ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। अरे अब यहां से गिरेगा ना, ये सबसे बड़ा भोग। तो यहां पे जाना ये भी भोग है, और यहां से गिरना ये भी भोग है। तो क्या इसका मतलब ऊपर नहीं चढ़े? अरे भाई मेरे प्रारब्ध में है ऊपर जाना, जाएं। तो फिर वो पद्मिनी विद्या आपको हेल्प करेगी कि यहां से आप एकदम से गिरोगे नहीं। दैट इज व्हाट पद्मिनी विद्या डज, एंड दैट इज व्हाट कंसिडर एज सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबल। बहुत लोग रॉकेट से ऊपर तो चले जाते हैं लेकिन नीचे नहीं आ पाते, या दे कैन नॉट सस्टेन देमसेल्व्स। सो दिस इज इट। अभी आप एक काम करो, आज के बाद आप पढ़ना शुरू करो कि
मार्कंडेय पुराण पढ़ना शुरू करो। तो अगर आपको आंसर मिल गए तो काम हो जाएगा, लेकिन किसी को आंसर नहीं मिलते। वो ऐसा है ना, उसमें कुछ ऐसे पैकेट्स हैं जो खोलने पड़ते हैं, कुछ सीक्रेट्स हैं जो खोलने पड़ते हैं, उसके सिवा नहीं होगा। नहीं तो मार्कंडेय पुराण की बुक आप लेके गए, पढ़ना शुरू कर दिया, नींद आ जाएगी आपको, समझेगा ही नहीं कुछ क्या है भाई ये। अभी हम ना, मैंने खुद ने मार्कंडेय पुराण पढ़ा है ना हम बोलते हैं कि मार्कंडेय पुराण पढ़ो। उसका वो डायरेक्ट सोर्स आता है, उसका इसेंस को पकड़ लेना है हमें, वो जो गुरुओं से आता है। जैसे मैंने भगवत गीता नहीं पढ़ी, अभी ये मेरे गुरुओं ने लिखा हुआ है अमृतानुभव, ये इतनी बड़ी बुक कब पढ़ेंगे भाई, कभी नहीं पढ़ी, लेकिन वो सारा एसेंस आ जाता है दिमाग में, वो गुरु ऐसा कृपा कर लेते हैं। तो ये जो है, ये इस तरीके से काम करता है। अभी अंडरस्टैंड करते हैं कि पद्मिनी विद्या किसे करना चाहिए। पद्मिनी विद्या उसे करना चाहिए कि जो फैमिली में रहते रहते स्पिरिचुअली भी ग्रो करना चाहता है और फाइनेंशियली भी ग्रो करना चाहता है। मतलब पैसों की थप्पी, वो वाला प्रोग्राम नहीं भाई, तो फिर उसके लिए नहीं आना। पैसों की थप्पी चाहिए आपको तो ये प्रोग्राम इट्स नॉट फॉर यू। ये ऐसा है कि ये आपको समृद्ध बना देगा। समृद्ध मतलब कमी नहीं होगी आपके जीवन में, कमी, कमतरता, स्कार्सिटी, अभाव, वो चीज मिटना शुरू हो जाती है। अगर आपके पास में सच में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, स्किल्स हैं आपके पास में, गाने का स्किल है, कला है आपके पास में, तो पद्मिनी विद्या क्यों? क्योंकि अगर आपके पास में गाने का स्किल है, बहुत दफा क्या होता है, आपके स्किल को लोग यूटिलाइज कर लेते हैं और आपको फ्लरिश नहीं होने देते। कभी कभी आप ही की कला आपके लिए भोग बन जाती है। मतलब आप गाते हो, अच्छा गाते हो, आप में अच्छा सुर लगाते हैं आप, तो आपको कोई बार में बुलाता है गाने के लिए, और बार में आप जाते जाते फिर आपको दारू की आदत लत लग जाती है। मतलब ये आप ही की कला, आप ही को, मतलब सफलता की बात करें ना हम, तो आपकी कला या आपकी जो टैलेंट है वो आपको हेल्प करे, इस तरीके से ये प्रोग्राम होना चाहिए। तो ये पद्मिनी विद्या काम करती है कि आपका टैलेंट को आपको हेल्प करेगी कि कैसे आप जीवन में फ्लरिश हो और आपके कर्म भी नहीं बिगड़े। क्योंकि बहुत दफा हमारे पास में जो पैसा आता है वो हमारे कर्मों को बिगड़ता है, बहुत दफा हमारे पास में जो स्किल आता है वो हमारा कर्म बिगाड़ता है, हमें पता ही नहीं चलता। तो इसीलिए कुछ हमारे पुरखों ने हमें कुछ ऐसे टेक्निक्स दिए कि जो हमें समझना बहुत जरूरी था, लेकिन हम भूल गए हैं, हम भूल गए हैं। और ये पद्मिनी विद्या तो ऐसा है, ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स हैं, बहुत सारे चीजें हैं, पर पद्मिनी विद्या खास है। पद्मिनी विद्या वाज हाईली हाईली एक्सपेंसिव। अभी पद्मिनी विद्या का जो फीस जो लिया जाता था, वो कहते हैं कि राजा की बेटी शादी करेगा और जितना खर्चा करेगा उतना खर्चा पद्मिनी विद्या सिखाने वाले को देना है। बोलिए अब आप, क्या बात है, कितने लोग हैं जरा देखे तो, 249 इंटू, तो पद्मिनी विद्या का इतना फीस है, तो राजा की बेटी की शादी कितना खर्चा होता है, उतना खर्चा इसमें देना होता है दान में। इस प्रोग्राम की जो फीस है इतनी क्यों रखी है? क्योंकि वैसे उसके बेनिफिट्स हैं, इसीलिए ऐसे शास्त्र में कहा गया है कि उतनी दक्षिणा इसके लेनी है। कुछ लोग बोलते हैं अरे भाई स्पिरिचुअल प्रोग्राम है, फ्री होना चाहिए। देखो भाई, कोई भी चीज फ्री नहीं होती थी, ये कहीं से गलतफहमी आ गई है। पहले लोग वो ऐसा डेडिकेट कर देते थे अपना जीवन, परिप्रश्न न सेवया, सेवा करते थे बकायदा, फिर प्रश्न करते थे, फिर लास्ट में सेवा प्रश्न करते थे, और तब जाके उनको ही मिलता था। तो हमारे गुरुदेव जो थे लोकनाथ तीर्थ महाराज, वो करते थे कि कोई अगर आपकी सालों साल लंगोट भी घिसे तो भी विद्याएं सोच समझ कर ही देनी चाहिए। तो अभी इस पद्मिनी विद्या की फीस क्या है वो भी समझेंगे। तो पद्मिनी विद्या की फीस जो है वो राजा की बेटी की शादी के बराबर की होनी चाहिए, पर हमने जो फीस रखी है वो इतनी नॉमिनल है कि हर कोई कर पाए। जैसे लास्ट टाइम, लास्ट के बैच में 100 लोग कर पाए,
लेकिन आपको बता दे, बहुत लोग उसमें भी पूछे, कुछ लोगों ने बोला कि हमें इनिशियली लगा कि बाप रे कितनी फीस है, लेकिन पे करने के बाद में तो ऐसा लगा कि माय गॉड, ये तो कुछ भी फीस नहीं है। हम बड़े बड़े प्रोग्राम्स में दे देते हैं, लाखों रुपया खर्चा कर देते हैं, फिर भी उतना जो नहीं मिलता यहाँ पे मिला। जब मैं इंजीनियरिंग करता था, इंजीनियरिंग में हमारी फीस कितनी थी पता है? फर्स्ट ईयर की, 1 साल की 16,000। और मुझे ऐसा लगता था 16,000 फीस भर रहा हूँ, फोकट का नहीं सीख रहा हूँ, 16,000 फीस दे रहा हूँ अपने कॉलेज में। और जब अपने बेटियों को पढ़ा रहा हूँ ना, साल की फीस देता हूँ क्या पढ़ रही है वो? जूनियर केजी, सीनियर केजी। अब नहीं बोल पाता कितना देता हूँ, है ना। और फिर अभी देखता हूँ वो 16,000 बोले तो क्या, कौन सी क्या फीस थी वो 16,000? इतना बड़ा कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, और सिर्फ 16,000 फीस। 4 साल के कितने हो गए? तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत फीस है 16,000। और ऐसे 16,000 में मतलब ऐसे 8 में, मतलब ऐसे जैसे कि मैंने कॉलेज खरीद लिया है। ये कभी नहीं पता चलता हमें कि उसके बेनिफिट्स क्या है। जब खुद बेटी को पढ़ा रहा हूँ ना, तो पता चलता है कि अरे फीस क्या होती है। वो जो हमसे ली गई वो फीस ही नहीं थी, बिल्कुल फीस नहीं थी। वो 16,000 में कुछ नहीं होता। इतना बड़ा कॉलेज, मैं बताऊं आपको, इट्स अ ह्यूज कॉलेज, और इतने प्रोफेसर्स। जब प्राइवेट कॉलेज में आप जाते हो और डोनेशन देते हो, खास करके मेडिकल कॉलेज में, तब पता चलता है फीस क्या होती है। तो वैसे ही ये पद्मिनी विद्या की फीस कुछ भी नहीं है। वैसे भी जिसका समय आता है वही करता है, वरना तो भोग होगा तो फीस में अटक जाएगा। अरे बाप रे, फीस है ये। जय गुरुदेव। ऑल राइट। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम है। हम आपको इतना जरूर बताएंगे कि आपके पास में पैसा होगा भी। आपके पास में राजा की बेटी के पास जितना शेयर करने होता है, उतना पैसा होने के बावजूद भी इस प्रोग्राम करेंगे ही। ऐसा आपके भोग है या नहीं है हमें नहीं पता। ये सारा का सारा अपने आप होता है। हम एक काम करते हैं, एक आज ध्यान कर लेते हैं। उस ध्यान के पहले कुछ लोग बात करते हैं कि ये पद्मिनी विद्या कैसे लग रहा है आपको। मतलब आप अभी जो कर रहे हैं या जिन लोगों ने कर लिया है, क्या फर्क आया है, उनसे थोड़ा सुन लेते हैं। एनीवन, दे कैन रेज देयर हैंड और दे कैन स्टार्ट टू स्पीक डायरेक्टली। सो वी अप्रिशिएट देयर टॉकिंग ऑन दिस। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं सिकंदराबाद से बोल रही हूँ। जी जी। नवंबर में पद्मिनी विद्या किया था। बहुत ही चेंजेस है गुरुजी। और आपने कहा था कि इस फीस के लिए कहीं ना कहीं से आ जाता है, नेक्स्ट डे ही मुझे सच में आ गया। फिर मेरे हस्बैंड से पूछने के लिए डर रही थी मैं, लेकिन वो उन्होंने सामने से बोल दिया कि इनकम टैक्स रिटर्न में से आई है, तुम कर लेना। तो सच में उसी दिन मुझे रिजल्ट मिल गया। और ऐसे ही गुरु कृपा के बारे में आप बात करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही कृपा हो रही है। मैं सच में ब्लेस्ड हूँ। मुझे मेरी जिंदगी में आप मिले, ऐसे संग मिले, मैं सच में बहुत कृतज्ञता फील करती हूँ। ऑल गुरुज ग्रेस। जय गुरुदेव। सच में प्रोग्राम नो के बारे वर्ड्स में, टू से। जी जी, इस प्रोग्राम के बारे में कैसे पता चला था आपको? मुझे जस्ट फेसबुक में से मिला। फर्स्ट में मैंने डीएनए डीएनए किया आपने? नेवल एक्टिवेटिंग किया, उसके हाँ, बाद पद्मिनी, फिर करते ही गई। सारा किया मैंने, सारा कोर्सेस किया बिल्कुल है बिल्कुल, गुरुजी देखा की मैंने अभी कृपा आपको से। रिसेंटली। जी जी जी, अम, बिल्कुल। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं तो बहुत इतना ही बेस्ट। कहूंगी कि फीस देखे बिना सबको इसको करना चाहिए, क्योंकि ये आत्मोद्धारक का मार्ग है। ये मैं अनुभव कर चुकी हूँ सच में। जय जी, गुरुदेव। जय गुरुदेव। कृपा बरसती रहे आप पे, ऐसी प्रार्थना हमारी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। थैंक यू सो मच। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सर। गुरुदेव स्नेहा जी। सो मैं थोड़ा सा ही शेयर करूंगी, बट पॉइंट्स बहुत सारे हैं। जी। तो पद्मिनी विद्या मैंने और मेरे हस्बैंड अमित सिंह ने ज्वाइन किया था। और उस वक्त ऐसा स्टेट था कि हमें पता था प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो सब, लेकिन फाइनेंस का था। और मेरे हस्बैंड का ये भी था कि मुझे क्यों ऐसे क्लाइंट्स मिलते जो
पे नहीं करते हैं. व्हाई डू आई अट्रैक्ट दैट, व्हाई सच क्लाइंट्स ओनली आई गेट. तो इस तरह का सीन था. और पद्मिनी विद्या में ये रिजॉल्व हो गया बिकॉज वॉट एवर विभूश्री आपने अभी बताया कि हमारे अंदर वैसे होता है और हम उसी को बाहर देखते हैं और वही आता है हमारे लाइफ में, वो अंदर का जब फिक्स होने लगता है तो हो जाता है. और पद्मिनी विद्या में ये भी होता है कि ये हुआ है बकायदा हमारे साथ. मेरे साथ तो हुआ है. आई एम समबडी हु विल गेट वेरी आर्ग्यूमेंटेटिव if I believe this is right and wrong वाला वो सीन में. I will start trying and explaining. अभी इतना डिटैचमेंट आ गया है, कुछ सही गलत नहीं है और जो है सो है. और फिर मैं और कोई भी इंसान देखती हूँ, मैं कैसा भी हो, कोई जजमेंट कुछ नहीं आता. एवरीबडी इज वन. Like I haven't got that everybody is me, but I've definitely come to a stage where every human being is same. If I got to uh, if I get to somebody कोई जैसे स्टोर में जा रहे थे या कहीं पे भी, और there are only men. I used to be very scared earlier. कोई थॉट तो आता था, कुछ भी नहीं आता है. गुरु है, सब है, लाइक एवरीथिंग इज मैनेज. ये थॉट भी नहीं आता है, गुरु है, वो सब अंदर से पता है. और फिर बिजनेस में भी हमारे सारे डेट्स क्लियर हो गए, बहुत सालों से था. और अच्छे प्रोजेक्ट, एवरीथिंग इज मैनेज. वो टेंशन हमेशा रहता था सैलरी कैसे दे. भले एंटरप्रेन्योर है, इतना नाम कमाया है, लेकिन एक्चुअल रियलिटी सबकी यही होती है. मैंने सिर्फ अमित की नहीं, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स की देखी है. सैलरी का बिल्कुल सोच नहीं है, कुछ नहीं है, एवरीथिंग्स मैनेज. पहले जैसा एक स्टेज भी आया था जहाँ पे मुझे वरी हो रहा था, अरे क्लाइंट्स ने पे नहीं किया. अमित सेड कुछ नहीं, गुरु गुरु कृपा है, सब हो जाएगा. अगर स्ट्रगल भी करना है, इट इज मेंट फॉर अस, हो जाएगा, डोंट वरी. तो वैसे ही हुआ, पता नहीं कोई और क्लाइंट ने पे कर दिया, सब हो गया. Like there is nothing like an effort that you have to think or do. Everything is managed. और वो स्टेज भी है जहाँ पे सिर्फ गुरु कृपा में हम ब्लेसिंग्स ही नहीं देखते हैं. इट इज लाइक द कनेक्शन विथ ह्यूमैनिटी हो, या फिर आपके गुरु से, गुरु मंडल से जो कहते हैं, वो हो जाता है. वो एक्सपीरियंस में वो आ जाता है जब भी आप बिल्कुल बिल्कुल. सिर्फ एक गुरु से, गुरु का ही ब्लेसिंग या ग्रेस से ही पॉसिबल है ये इस तरह का. जैसे हर मोमेंट में ह्यूमन बीइंग्स आर ऑलवेज रिएक्टिंग टू द लाइफ. आफ्टर पद्मिनी विद्या वी जस्ट फ्लोट. देयर इज नो रिएक्शन, बट वी रिसीव लाइफ द वे इट इज, whatever it is, and we are always floating in Guru Kripa. ये हो जाता है. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. Exactly. स्नेहा जी एंड her husband, they own the IT company. बहुत सारी चीजें हैं. ये हमेशा इन्होंने बहुत सारे मिरेकल शेयर करे हैं. मतलब जितना बताएं उतना कम है. तो बिल्कुल स्नेहा जी एंड अमित जी, और मैं बेस्ट विशेष. जय गुरुदेव. यस रमाकांत जी. जी जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. गुरुजी, पद्मिनी विद्या करने के बाद जो है संतोष बहुत जीवन में आया है. जो दिमाग में जो उलझन थी और भागम भाग थी दिमाग की, और बिल्कुल बिल्कुल. आपका नाम बताएं, आप कहाँ से हैं और क्या करते हैं वो भी बताएं. बहुत नए लोग. कमलराज सोनगरा है. मैं जोधपुर राजस्थान से हूँ और जीएसटी में जो है डिप्टी कमिश्नर के पद पर कार्यरत हूँ. और पद्मिनी विद्या करने से जो है जीवन में जो है सेटिस्फेक्शन बहुत बड़ा है. जो भाव खिलावट जो है वो खिलावट हुई है, और कंटेंटमेंट, बहुत ही, हाँ, कंटेनमेंट जो कहते हैं. और दिमाग में जो है पहले भागम भाग और वो बहुत थी, उलझन बहुत थी, वो बहुत शांत हुई. और दिमाग में जो है वो शांति रहती है, कामनेस हुई है. और बाकी सब बहुत गुरु की कृपा है, और प्रेम भाव बहुत बड़ा. बिल्कुल बिल्कुल गुरु बहुत ही कृपा है जो शब्दों में बयान नहीं हो सकती. वो प्रेम भाव जब फलता है तो उसका लिए तो कोई शब्द है ही नहीं. जो महाशिवरात्रि में जो अनुभव हुए हैं वो शब्दों से भी परे हैं.
कुछ चीजें शब्दों में बयान ही नहीं हो सकती है। जय गुरुदेव। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जय गुरुदेव, ऑल गुरुज ग्रेस। मेरी बहुत सारी शुभेच्छा और बहुत सारे प्रेयर्स आपके लिए, आपके फैमिली के लिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं भी एक कहना चाहती हूँ, जी ये आप हमेशा कहते हैं कि चीज होने लग जाता है जब गुरु का कृपा होती है। मैं जो सोचती हूँ, मैं बोलने से पहले ही ये कृपा की अनुभूति होने लग गया है। और जी उन्होंने कहा कि अभी एक संतोष है, संतुष्टि है, तृप्ति है, सारा मैं महसूस कर रही हूँ वो चीज को। और बहुत ही पद्मिनी विद्या के बाद तो गुरु के प्रति शरणागति जो भाव है वो बहुत बढ़ गया है, और उसी तरह से वो मिल भी रहा है, मैं महसूस कर रही हूँ बिल्कुल। इस जीवन चीज से को। खालीपन चला जाता है, मतलब जो हाँ खालीपन दिखता था वो खत्म हो गया, जैसे मतलब सारा भरा हुआ ही है, मतलब ये ऐसे संतोष, feel होता है। हाँ संतोष है, संतोष मिला है जी बिल्कुल बिल्कुल। सच में। जय गुरुदेव। बहुत ग्रेटिट्यूड है आपको। आपको कभी आपको याद करते तो आंख में आंसू आ जाता है कभी मुझे। ये पता नहीं कौन सी जन्म का पुण्य था मुझे ये विद्या मिला। सच में मैं शब्दों से बयान नहीं कर पा रही। बिल्कुल बिल्कुल समझ सकते जय हैं। गुरुदेव। जय ये गुरुदेव। कृपा है, ये सारे गुरु कृपा है, ये बिना पुण्य के नहीं होता। बिल्कुल सही। हम लोग यहाँ पे आए, इसके बाद में करेंगे नहीं करेंगे बात वो अलग है, लेकिन यहाँ तक भी आए, इस प्रोग्राम से हम कुछ ब्लेसिंग्स लेके गए हैं गुरुओं की, तो भी काम बहुत कुछ होगा। ये पद्मिनी विद्या का भले ओरिएंटेशन है, लेकिन कुछ तो मिलेगा यहाँ से। भले आप करो नहीं करो, लेकिन कुछ ना कुछ तो मिलने वाला जरूर है। आप बस खाली हाथ और खाली दिमाग इसको बस सुने, समझे। एक मेडिटेशन करेंगे। यस यस हरीश जी, बिल्कुल। हाँ, जय मेरा गुरुदेव। नाम हरेश है और स्टेनलेस स्टील का हम लोग का बिजनेस है। और मतलब ये बोलना चाहता हूँ शॉर्ट में कि दुनिया चलती है पैसे से, मतलब सबसे बड़ी एनर्जी है पैसा। और उसमें कैटेगरी जो पता लगा 3 टाइप की होती है, रजस, तमस और सात्विक। तो आप रजस और तमस और सात्विक तीनों से खुशी मिलेगी इंसान को, क्योंकि पैसा आ रहा है। लेकिन जो खुशी परमानेंट रहेगी, जो आपके सोल के साथ भी जा मतलब हो सकता है, वो भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन जिंदगी जब तक आपकी रहेगी तब तक तो पक्का रहेगी। तो रजस तमस चला जाता है और सात्विक आपके लाइफ में पूरी एंट्री ले लेता है। ये इसका बहुत ही बड़ा मतलब है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 9 दिन जब चलेगा तो आपको कुछ लगेगा ही नहीं कुछ हो रहा है। सबसे बड़ी बात है, ना तो हाथ हिलाना, ना कुछ पाँव हिलाना, ना कोई योगा करना, ना कुछ, सीधा एंटर। बस आपको रिसीविंग मोड में आना है, सरेंडर करना है, विश्वास रखना है, मतलब भरोसा, जैसे ये अभी जो बोल रहे थे मैडम उनकी तरह, मतलब भाव भाव से। जय गुरुदेव। बिल्कुल बिल्कुल। जय गुरुदेव, ऑल गुरुज ग्रेस। जय गुरुदेव। यस मोहित। जय जय गुरुदेव। यस चंद्रमौली। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। Myself Chandramouli and I am from Bangalore. बोधमार्ग से almost past 1 year से हूँ. And Padmini Vidya is given everything. Like आपके जीवन में पैसे हो या ना हो. I think I was not in a job, nothing. I am not earning anything, nothing, and feeling like everything is there. Whatever the time, whenever it is required, it is automatically flowing. It is just Guru's grace and Guru Krupa. I think it is like just beyond, going beyond the soul. Ultimate purpose of the life is mukti, moksha. That is the living within this life. That is the one purpose. And we are doing prem bhav, that e-bhav culture. With that, सबका जीवन में प्रेम फैला रहे हैं with Guru Krupa. It is just there is no words to say with the Guru Krupa. जय गुरुदेव। मन लाग्यो मेरे यार फकीरी में, जो सुख पाऊं राम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कृपा बनी रहे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।
हाँ जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सर हम यही शेयर करना चाहते हैं कि पद्मिनी विद्या बहुत ही You अनमोल introduce विद्या है। yourself, Mohit. You introduce. Sorry, हाँ. My name is Mohit. I'm from Singapore. I'm a student finishing my university degree. तो हम आपसे यही शेयर करना चाहते हैं कि in addition to what everybody else has shared, पद्मिनी विद्या ने वो spiritual foundation दिया जो हमारे पास था नहीं पहले, और उसी के कारण हम गुरु के शरण में जा पाए। हमारे जीवन में सद्गुरु का आह्वान हो गया और उसके आगे कुछ है नहीं। I can't tell you how blessed we are to have a guru in our life. और एक और चीज जो किसी ने शायद अभी तक शेयर की नहीं है, संतुष्टता और प्रेम भाव के अलावा पद्मिनी विद्या ऐसी विद्या है जो आगे आने वाले कर्मों के बारे में जानकारी दे देती है। ऐसे पता चलता है कि ये लीनिंग टावर ऑफ पीसा हमने खड़ा किया है, हमारे ऊपर गिरने वाला है, और वो पहले से ही उसको सोच मोक्ष करके ऐसे मुक्त कर देते हैं। ऐसे टेक्निक है जो अभी आप ही शेयर करेंगे कोर्स में, पर जब भी वो टेक्निक करते हैं ऐसे फील होता है कि ऐसे एक ग्रंथि खिल गई, निकल गया, एनर्जी निकल गई, और इमीडिएटली जो ऐसे कुछ हो रहा था इमीडिएटली वो मैसेज बदल जाता है। क्या मैंने बात। देखा है, अनुभव किया है कि एक ही दिन में, जैसे एक ही टाइप का बॉस मिल रहा था, वो एक ही दिन में टेक्निक करके एक ग्रंथि खिल गई, एनर्जी निकल गया, पूरा बाहर का जीवन बदल गया। जैसे आप बोलते हैं कि अंदर जो है वो ही बाहर आता है, वो बहुत लेवल पे अनुभव हो रहा है। Wonderful, wonderful, amazing. जय गुरुदेव. Many blessings जय to you. गुरुदेव, गुरुदेव की कृपा है। थैंक यू सो मच। So बिल्कुल मोहित ने जो बताया अभी कि ऐसी कुछ टेक्निक्स हैं कि कुछ करना नहीं, बाहर से कुछ नहीं करना है, हमारे अंदर ही हमें पहले ही पता चलेगा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, यू विल बी सरप्राइज्ड कि माय गॉड ये सारा इतना सब कुछ होता है कि कर्मों को खोलने का तरीका है ये। अमेजिंग। ऐसा टेक्निक जो है इट्स बियॉन्ड, नाथ योगियों का टेक्निक है, अमेजिंग है। और वो बौद्ध मार्ग में मतलब ऐसे खिल गया, रिवील हो गया वो। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं कि एक्चुअली हम आपको बता नहीं पाएंगे कि क्या है क्या नहीं है। बहुत लोग पूछते हैं कि क्या है, तो किसी ने बताया कि क्या बताएं, हमारे रिलेटिव को मर्ज हमारे कराना है। अरे क्या बताएं, बस करा दो, बहुत कुछ है। तो एक एक टेक्निक ऐसी है कि मतलब ये मेरे कर्म कहाँ से आए, ये क्या हो रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, उसके आंसर भी मिलेंगे और शांति भी, और उससे फ्री भी हो जाएंगे। जीवन में जो झगड़े हो रहे हैं लोगों के साथ में कि इस व्यक्ति के साथ में मेरा क्या झगड़ा है, क्यों है ऐसा, पहले बहुत और झगड़ते थे आप और कर्मों को ऐड करते थे, अभी इट विल बी इजियर। तो ऐसे बहुत सारी शांति आ जाती है, प्यार आ जाता है, मजा ही है जीवन में। यस प्रभुता, when Prabhuta is a student, so she can share. Yes, आपने म्यूट नहीं, अनम्यूट नहीं निकाला प्रभुता। नमस्ते, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। पद्मिनी विद्या मैंने और मेरी मॉम ने एक साथ किया है। मैं प्रभुता हूँ और ये एक्चुअली बोलते हुए अजीब लग रहा है, मैं तो बोल दूँ लेकिन ऐसा और मैंने ना मतलब आई एम सेल्फ एम्प्लॉयड, आई हैव अ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, तो ये स्किल्स वगैरह डेवलप कर लिए थे। लेकिन जो सच में जब हम एक थेरेपिस्ट के रोल में जाते हैं तो हमको एक मन होता है लोगों को कनेक्शन देने का, वो हम कैसे दें अगर हमारे पास ही नहीं है। तो ये पद्मिनी विद्या के बाद मैंने पद्मिनी विद्या इसलिए नहीं ज्वाइन किया था, बट अपने आप जो कनेक्शन आ गया ना सोर्स से, वो माउली अंदर से डेवलप हुई है, और उस माउली के डेवलप होने एवरीथिंग हैज रेगुलराइज्ड। इट्स जस्ट सो नाइस। मतलब मैं तो अभी आई एम 22, आई एम रिलेटिवली यंग, तो मैं बोलूंगी मुझे कोई चीज बहुत बड़ी लगी तो आप सब हंसेंगे पर मतलब ये बहुत बड़ा लगा था कि मुझे लगा था कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, तो ये सारे टेंशन चले गए और सबसे ज्यादा कनेक्शन ही मिला है, दैट कनेक्शन विद अवेयरनेस, दैट कनेक्शन विद अलाइनमेंट। और विभूषी जी से तो आंसर बिना क्वेश्चन पूछे ही मिल गए। क्वेश्चन पूछना बहुत कम हो गया है, चला ही गया है, पर जो है वो ऐसा इंस्पिरेशन जैसा आता है, वो कभी ऐसा किसी को ऐसे हुक डालने के लिए क्वेश्चन नहीं आता। तो वो बहुत, मैं बता ही नहीं सकती, इट्स वेरी सूदिंग, इट्स वेरी गुड। माय रिलेशनशिप्स विद माय पेरेंट्स हैव इम्प्रूव्ड, माय फैमिली, all the
connection is just flowing. It's very beautiful. Thank you so much. Jai Gurudev. जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, कृपा बनी रहे। जय गुरुदेव। प्रभुता जी की पूरी फैमिली इन्वॉल्व है, पूरी फैमिली, माता जी, पिताजी, भाई सब इसको कर चुके हैं। वेरी नाइस। लेट अस बिगिन विद द meditation. अच्छा योगिता, अभी हम जी योगिता बात कर रही हैं तो डेफिनेटली yes, please go ahead. जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। We'll start a meditation by 8:30, 8:33 and आप शेयर करना है आप शेयर करिए। यस योगिता जी। मैं ये शेयर करना चाहूंगी कि पद्मिनी विद्या करने के बाद मतलब मेरा एक्चुअली हीमोग्लोबिन बहुत कम हुआ था, 4 था या 4 से भी कम हुआ था, लेकिन मैं इतनी स्टेबल थी कि सब लोग मतलब बोलते थे कि इतना कम हुआ है लेकिन फिर भी तू घूम फिर रही है, सब काम कर रही है, सब चालू था। एंड फिर मैं एडमिट भी हुई, लेकिन ऐसा कुछ फील ही नहीं हुआ कि मैं एडमिट हुआ, तो कुछ भी तकलीफ नहीं हुआ। तो ऐसे नहीं है कि पद्मिनी विद्या करने के बाद अपना सब कर्म जो है वो क्लियर हो जाएगा, कुछ तकलीफ ही नहीं होगा, ऐसे नहीं आएगा कर्म, लेकिन उसको मतलब उसका जो उससे जो तकलीफ होगा ना वो नहीं होगा, बहुत इजीली एंड हैप्पीली उसमें से वो फेज में से निकल जाते हैं। एंड रिलेशनशिप तो बहुत बहुत इम्प्रूव्ड हुआ। जो भी एनिमीज है, मतलब जो फैमिली में ही एनिमी थे वही सब आई लव यू बोलने लगे। इट इज वेरी सरप्राइजिंग। जी जी सही बात है। 30 इयर्स में जो हुआ नहीं वो पद्मिनी विद्या करने के बाद हुआ। क्या बात है, अमेजिंग अमेजिंग। और एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि जो बेनिफिट होता है वो बियॉन्ड है, मतलब बेनिफिट के लिए नहीं करना है ये प्रोग्राम, ये मतलब खोल देगा आपको पूरा, मतलब ऐसे ओपन अप कर देगा। जो दुनिया की मार की वजह से ऐसे मतलब सिकुड़ जाते हैं वो खुल जाते हैं। हम पद्मिनी, द फ्लावरिंग ऑफ लोटस। जय गुरुदेव। सो लेट अस स्टार्ट विद द मेडिटेशन जो हम सब के लिए बेनिफिट करेगा। और अभी हम लोग एक वास्तु नादा शुद्धि करके ट्रैक प्ले कर रहे हैं और इसके साथ में प्रेयर करेंगे। ये ट्रैक